तो दोस्तों आज ट्रम्प चाचा ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए हमारे पास मौका आ गया है अपने देश की कुछ खबरों को कवर करने का। तो इसी के साथ मैं खबर लेकर आई हूँ राजस्थान के अंदर कोचिंग बिल 2025 के बारे में। अब ये क्यों राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली लेकर आई हूँ साथियों, इसमें कोचिंग वालों के लिए जो चेंजेस आए हैं और उसके लिए ऑपोजिशन ने यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट और हंगामा किया, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान कोटा ये सब क्या है। राजस्थान के कोटा के अंदर एक कोचिंग हब है, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ कोई चेंजेस आना बहुत ही जरूरी है कि आप इसको जाने ये क्या बदलाव आए हैं, क्या सही है नहीं है। और ऑपोजिशन के हंगामे के बावजूद भी ये बिल को पास करवा दिया गया। आइए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और एक टीचर दूसरे कोचिंग टीचरों के बारे में कुछ बताना चाहती है। आप देख सकते हैं राजस्थान असेंबली की हाइलाइट्स है कि गहमा गहमी के बीच भी कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियम विधेयक राजस्थान विधानसभा सदन में पारित हो गया है। आप हर तरफ इस बारे में न्यूज देख सकते हो कि असेंबली ने पास करा है कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन बिल को। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि इस बिल का पर्पस आखिरकार क्या है। देखो, मेन अगर ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य की बात करें तो ये चाहते हैं कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस राजस्थान वो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होके चले। खास कर कैसे कि भैया जहां पे एकेडमिक हब्स हैं, आप समझिए कोटा, आप नीट की कोचिंग सोचते हो कोटा, मतलब कोटा इज सो फेमस प्लेस जहां पे इतने सारे लोग इतने सारे बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए, वो हब है। वहां पे खासकर जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहां पे उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनको ध्यान समझ के रेगुलेशन लाया गया है ताकि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है वो कम हो और सुसाइड ना हो। आप जानते हैं कोटा के अंदर मतलब हर दूसरा बच्चा जो है, दूसरा बच्चा तो नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होता है, इतना प्रेशर होता है, इतना कंपटीशन वो आसपास देखते हैं, उनको समझ आता है मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत सुसाइडल केस बढ़ते हैं। ये सब क्यों है? स्ट्रेस की वजह से। और अगर आप कहें एक्सप्लॉयटेशन, तो जैसे हम यूपीएससी वालों की कहानी बताएं, अगर आप चले जाए राजेंद्र नगर में तो आप देखेंगे क्या बुरी हालत है। छोटे छोटे कमरों के 10-10, 20-20 हजार रेंट लिए जा रहे हैं और ऐसे कमरे की बेसमेंट तक में आपको डाल दिया। जब वो बच्चे कोचिंग में मरे थे, आपको याद होगा पानी भरने की वजह से, तब वीडियोस फोटोज आपने देखी होंगी, कितनी बुरी हालत में लोग रह के तैयारी करते हैं, कितना स्ट्रेस होता है, कितनी भीड़ है। तो इस प्रकार से बहुत जरूरी था कि राजस्थान के अंदर कुछ इस प्रकार का कुछ बिल वगैरह या एक्ट वगैरह लाया जाए जिससे इन कोचिंग सेंटर्स को एटलीस्ट तमीज से रेगुलेट करा जाए। तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि एक्चुअली में इसमें प्रोविजंस क्या है, समझिए। तो सबसे पहला तो महत्वपूर्ण है रजिस्ट्रेशन कराना। इट इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। कब? क्या एक बच्चा पढ़ा रहे हो तो भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, हर एक कोचिंग सेंटर और इंक्लूडिंग उसकी हर ब्रांच, उसे सबको रजिस्टर कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात सुनिए, बात यह है कि ऐसे सेंटर्स जिसमें 100 से ज्यादा स्टूडेंट है वही आएंगे इस कैटेगरी के अंदर। ये पहले 50 स्टूडेंट हुआ करते थे पुराने वाले ड्राफ्ट में, लेकिन अब इसे बढ़ा के 100 कर दिया गया है। तो मतलब कि कोचिंग सेंटर और उसकी ब्रांचेस सब मिला के अगर आपके 100 या 100 से अधिक बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी जरूरी हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ गए। दूसरे पॉइंट पे आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड पे। दोस्तों, सेंटर यहाँ पे जो प्रोवाइड करे वो सेफ स्पेशियस क्लासरूम हो, मतलब क्लासरूम में गुचुर पुचुर करके बगल में कई जगह नहीं होनी चाहिए, आराम से लोग बैठ सके, स्पेशियस हो, सेफ हो। आपने दिल्ली वाली कोचिंग देखी थी ना, लाइब्रेरी कोचिंग, क्या लाइब्रेरी, और वो कोचिंग भी ऐसी चल रही थी। तो मतलब इस तरीके से भर जाए, इस तरह से ना हो कि पानी भरे या मतलब जो भी चीजें कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उसके अलावा टॉयलेट्स प्रॉपर होनी चाहिए, पोर्टेबल पानी हो, पिए आदमी पानी पी सके, बच्चे परेशान हो जाते हैं, गर्मी पड़ती है। सीसीटीवी कैमरा हो, कोई कांड हो जाए तो कम से कम पता तो हो ना। फर्स्ट एड हो, चोट लगे तो भैया मलहम पट्टी लगने का कुछ व्यवस्था तो हो ना। और फायर सेफ्टी कंप्लायंस होनी चाहिए भैया, आग लग जाए तो कैसे बुझाओगे। तो इसके अलावा 1 स्क्वायर मीटर पर स्टूडेंट को जरूरत होती है। 1 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए एक इंसान को, जहां वो चौड़े से बैठ के आराम से बैठे, नहीं कि अगल बगल चिपका चिपका के बैठा दिया, उसके बाद कह दिया पढ़ो पढ़ो पैसा तो आ ही गया है। ऐसा नहीं करने का, ठीक है।
तीसरी बात, स्टूडेंट वेलफेयर मेजर्स देने पड़ेंगे। देखो इसमें क्या है कि एक सर्टिफाइड काउंसलर हो, ये नहीं कि दिल के हारे बैठे हैं किसी प्रेम में पागल, उनको अपनी जिंदगी का एहसास हो गया कि भैया कैसे क्या करना है, आके वो काउंसलिंग करने लग गए। भाई प्रेम में मत पड़ना, ऐसा नहीं, एक सर्टिफाइड काउंसलर होने की जरूरत है। इसके अलावा इतने सुसाइड के केस वहां बढ़ते हैं ना, तो एक मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप भी वहां होनी चाहिए। साथियों वैसे भी पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर इतना दबाव बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए कि तुम नहीं डॉक्टर बनोगे तो हम तुम्हारी सुई लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऐसा बच्चों को ठीक है, नहीं हुआ खत्म थोड़ी ना हो गया, सबको डॉक्टर नहीं बनना, सबको आईएएस नहीं बनना, सबको जो है वो होटल नहीं चलाना है ना, तो कुछ भी है भाई, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कहा जा रहा है कि हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की वर्कशॉप कराइए आप, स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन जरूर दीजिए। इतनी पढ़ाई, इतना टेंशन, इतना ओवरलोड, इतना सोचना, कंपटीशन के बीच में इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, इसलिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन कराए जाएं। साथ ही पेरेंट और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, ये नहीं कि बच्चा वहां पड़ा है, कोने में पड़ा, बच्चे को मिलने नहीं दे रहे हैं, बच्चा मिला नहीं, अब उसने कहा मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही, कब जाएंगे, कब मुंह दिखाएंगे, कौन सा मुंह दिखाएंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लाओ पंखा लटक जाता हूं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत ही सेफ्टी से हैंडल करना है, इन दोनों को मिलाते रहना है, और हेल्पलाइन होनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो वो कॉल कर सके। अपने बारे में सिर्फ नोट छापने के बारे में मत सोचो। इसके अलावा क्लास की ड्यूरेशन को सेंटर जरूर से जरूर रेगुलेट करे भैया, ये नहीं कि बस बैठे हैं, टीचर को कोर्स कंप्लीट कराना है तो पढ़ो बैंकर, पढ़ते रहो, ऐसा नहीं होता भाई। लैक्टिक एसिड जम जाता है पैरों में, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जितना पढ़ सके उस हिसाब से क्लास का ड्यूरेशन होना चाहिए। इसके अलावा वीकली ऑफ, भैया हफ्ते में एक दिन दिमाग को भी छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पे छुट्टियां होनी चाहिए। एंड साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, सिर्फ पढ़ाई करते करते इंसान चोमू बन जाएगा भाई, नहीं, को करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, शारीरिक चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलने कूदने वाली, ठीक है। फ्री रेगुलेशन की बात करो, अब ये लोग क्या करते हैं, कम्बल उड़ा के लूट लेते हैं, धनाधन पैसे चूसते हैं बच्चों से। तो देख लो, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में फीस लो, ये नहीं 1 रुपए की चीज 50 रुपए की बेचने बैठ जाओ। पब्लिश करो प्रॉपर क्लियरली तुम किस चीज से कितनी फीस ले रहे हो, और आतंक न मचाओ उस फीस को लेने में। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, एटलीस्ट 4 इंस्टॉलमेंट तक बंदा पैसे दे दे, नहीं तो वो तो कहेगा भैया एक ही इंस्टॉलमेंट में पैसे देना है, कोचिंग तो करनी है, पापा एक काम करो जमीन बेच दो, घर बेच दो, मम्मी पे तो ये सब थोड़ी ना होता है ना। तो इसलिए 4 इंस्टॉलमेंट हो, प्रॉपर अच्छी फीस होनी चाहिए, आपको बताना है, और प्रो राटा रिफंड होना चाहिए फॉर कोर्स एंड हॉस्टल जब स्टूडेंट विड्रॉ करे, ठीक है, तो वो तमीज से लौटा दो पैसा उसका टाइम से। उसके बाद टीचिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ट्यूटर कम से कम ग्रेजुएट तो हो, ये नहीं कि हम घर में ट्यूशन पढ़ाते थे, भाई बहनों ने पढ़ा के सीख गए, हमको ज्ञान है ना, तो यहाँ कड़ा और गढ़ा दोनों चाहिए। तो स्टूडेंट टीचर्स कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। नाइट क्लासेस लिमिटेड टू 5 आवर्स डेली होनी चाहिए, एंड यहाँ पे बैच स्पेसिफिक स्टूडेंट टीचर रेशियो होना चाहिए। ये नहीं कि भैया कितने भी भर दिए, कितने भी एक टीचर है, कितने भी बच्चे उसको गपड़ चौथ में आ गए कि हम तो पैसे निकाल ही रहे हैं, बाकी बच्चे समझ ही नहीं पा रहे, वो क्या कह रहा है पीछे सो रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्या करें, नहीं हुआ सुसाइड कर लेता हूं, है ना, ये नहीं करने का। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज, जिसके हेड होंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये हैंडल करेंगे रजिस्ट्रेशन को और कंप्लेंट्स को। इसके अलावा स्टेट अथॉरिटी की बात करूं तो ये प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को देखेंगी, अपील्स कोई आती है तो उनकी सुनवाई करेंगी, और इंश्योर करेंगे कि भैया सब कुछ तालमेल बना के चलता रहे। साथ में पेनाल्टी की बात हो रही है, बिना पेनाल्टी के कुछ होता नहीं, तो 50,000 रुपया लगेगा अगर तुम पहली बार गलती करते हो, उसके बाद 2 लाख रुपया लगेगा अगर तुम नहीं सुधरे और तुम दूसरी बार भी गलती करते हो, और अगर तुम बार बार गलती करते हो कि तुम एकदम ही बेशरम हो तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सारी कहानी है। उसके अलावा अब मामला क्या है कि देखो भाई, स्टूडेंट की सुसाइड को ध्यान में रखा गया है। कोटा की बात करें तो कोटा में मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी चीजें आने लग गई कि पंखा दिखाते हैं और कहते हैं बताओ गेस दी सिटी। हाँ, तो कोटा ऑफ इन इंडिया की कोचिंग कैपिटल तो है, एक मान सम्मान वाली जगह है, लेकिन यहाँ पे दर्जनों बच्चे सुसाइड करते हैं दिखे हैं रिसेंट ईयर्स में। अगर हम पिछले 4 सालों में बताएं तो ऑफिशियल नंबर ये 88 है, अनऑफिशियल जो आया नहीं होगा वो तो पता नहीं कितना। तो बहुत जरूरी है कि लॉज में कुछ बदलाव लाए जाए ऐसी जगहों पे, और जुडिशियल प्रेशर मिलेगा। राजस्थान के हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा स्टेट को कि आप सेंट्रल की गाइडलाइंस को फॉलो करिए कोचिंग सेंटर्स पे, जब तक के लिए
लॉ पास नहीं हो जाता है। सरकार का क्या देखना है? सरकार कहते हैं भैया, डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा जी कहते हैं, तारीफ करते हैं इस बिल को, कहते हैं बड़ा हिस्टोरिक है, वैल्यू ड्रिवन लेजिस्लेशन है। इन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स को ज्यादा सिर्फ रैंकिंग मशीन नहीं होनी है। आप आज के टाइम पे देखो, एक तो बच्चा 1 2 3 4 में से रैंक क्या ले आएगा, पूरी दुनिया की कोचिंग सेंटर उसको पैसा दे दे के अपने यहाँ छपवा लेंगे, कहीं उसकी रैंक कुछ बता देंगे, कहीं कुछ बता देंगे, और सब जगह पे वो बच्चा दिख जाएगा। तो ये रैंकिंग मशीन सिर्फ नहीं होनी कि तुम्हें हमारे से नंबर ही निकालना है, ये करना है, वो करना है, बल्कि आपको किसी बच्चे के अंदर होलिस्टिक पूरी तरह से एक बर्ड आई व्यू पे तौर पे देखना है और ऐसे रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन उसको प्रदान करनी है। निकलना ना निकलना वो एक अलग की बात होती है, लेकिन बच्चा आपके आके मर जाए ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात है कि ओरिजिनल ड्राफ्ट से क्या बदलाव आए हैं, तो एज लिमिट को हटा दिया गया है प्यारे दोस्तों। कॉन्ट्रैरी टू सेंट्रल की जो गाइडलाइंस थी, जो मिनिमम एज कम से कम 16 साल बताती थी, अब राजस्थान ने एज वाला रिस्ट्रिक्शन फाइनल वर्जन में हटा दिया है। दूसरी बात, पेनाल्टी भी कम करी है। पहले वाले ड्राफ्ट में 2 लाख की पेनाल्टी थी, सॉरी फाइन जो है वो इरेज कर दिए गए हैं, फ्रॉम 2 लाख और 5 लाख हुआ करते थे। मतलब ओरिजिनली आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा ना आपको कि पहली गलती करोगे तो 50,000 देना पड़ेगा, दूसरी गलती करोगे तो 2 लाख देना पड़ेगा। अब उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, पहली गलती करोगे तो 2 लाख देना पड़ेगा, दूसरी गलती करोगे तो नहीं, मतलब पहले ये था, 1 सेकेंड फिर से बताती हूँ। पहले ये ड्राफ्ट में आया था कि पहली गलती करोगे तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और दूसरी बार गलती करोगे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अब जो है वो चेंज करा है इसमें बदलाव। अब पहली गलती करोगे तो 50,000 रुपए देने पड़ेंगे और दूसरी बार सेम गलती करोगे तो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतना समझ में आ गया, लिखा भी हुआ है। अच्छा, थ्रेशोल्ड भी बढ़ाया है आपको, वैसे मैंने बताया पहले 50 स्टूडेंट का बात थी, उसी में ही जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी था, लेकिन अब 100 से अधिक स्टूडेंट अगर आपके पास है तो भैया इसमें क्या है ना, इससे ये फायदा होगा कि जो छोटी कोचिंग की फर्म है वो अनरेगुलेटेड चलेंगे और ये थोड़े से ज्यादा इसमें बच्चे होते हैं तो इसमें ज्यादा मैटर होता है। खैर वो अपने तरीके से। ऑपोजिशन की क्या दिक्कत है? मैंने कहा ना ऑपोजिशन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था और ऑपोजिशन ने अपनी बातें कही थी। आइए समझाती हूँ ऑपोजिशन की क्या इश्यू है। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जैसे कि टीकाराम जूली और हरीश चौधरी जी, इन्होंने बिल को क्रिटिसाइज किया। ऑपोजिशन का काम होता है क्रिटिसाइज करना, तो इन्होंने किया है, कहा है डायरेक्टेड है, ब्यूरोक्रेसी हैवी है ना, और इसमें मेन इश्यूज कहा है एज रिस्ट्रिक्शन आपने क्यों हटा दिया, और जानते हैं आप 16 साल से कम के बच्चे जो है वो भी आपने एज रिस्ट्रिक्शन नहीं हटाना चाहिए था। कोई मीनिंगफुल डेटरेंट नहीं है ना, कोई डरा नहीं रहा है। डराने वाली इसमें क्या बात है जिसमें जो है सुसाइड कम हो जाए, प्रेशर हो स्टूडेंट पे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मीनिंगफुल डेटरेंट ये क्या करेंगे, पंखे हटवा देंगे वहां से? मतलब यही तो है कि मेंटल स्टेबिलिटी सही है तो मतलब बच्चा नहीं करेगा सुसाइड, लेकिन ठीक है अपना बता रहे होंगे। एक्सेस रेगुलेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म इतना नहीं है जो हॉस्टल पे देख रेख रखे और फी को फिक्स करे, ऐसा इस चीज में ऐसे मैकेनिज्म की कमी है, तो यहाँ पे ये इनको दिक्कत लगती है। उसके अलावा वार्निंग्स की बात करें, ये कहते हैं कि जो बिल है वो फटाफट से कोचिंग का बिजनेस राजस्थान से हटा देगा और लोकल इकोनॉमी को यहाँ हार्म हो जाएगा। तो ऐसा देखिए उनका ऑपोजिशन का काम कहना है, अदरवाइज इतनी जल्दी इतने भी रिफॉर्म्स नहीं है कि सब कोचिंग लेके अपनी भागने लग जाएंगे। बाकी आप भी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और क्या इससे सोसाइटल रेट कम हो सकता है नहीं आप मुझे बताइए। बाकी दोस्तों यूपीपीएससी के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आने वाले यूपीपीएससी एग्जाम के लिए आप डेली मेरे साथ एमसीक्यूज 2000 लाइव प्रैक्टिस कर सकते हो जूम कॉल पे मात्र 500 रुपए में। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हैंडल तो दिया ही है, साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे सेम जगह बात करो। और दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो एक छोटा सा लाइक शेयर कमेंट के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज हर जगह फॉलो कर लो और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर दो प्लीज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।